आपने कभी सोचा है कि जिस घर में हम रहते हैं, जहां परवरिश पाते हैं, वही खानदान हमारी खुशियों और गमों का महवर क्यों बनता है? आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में जॉइंट फैमिलीज कम और न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो रही हैं, लेकिन इसके फायदे जहां पे हैं, वहां पे नुकसानात भी हैं। हम खुद से ज्यादा अपनी फैमिलीज के बारे में सोचते हैं। इनकी जरूरतों और खुशियों के चक्कर में कई बार एक शख्स ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जहां वो आकर थक जाता है और हिम्मत छोड़ने के बाद वो यही सोचता है कि शायद इसके लिए सिंगल लाइफ ही बेस्ट थी। क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम एडवोकेट हमजा जुल्फकार। दोस्तों, आजकल की जिंदगी तेज रफ्तार है और हम सभी इस तेज रफ्तारी में उलझे हुए हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है इस तेज रफ्तारी में कहीं ना कहीं हम घर का सुकून भी तो नहीं खो रहे? आज बात करेंगे फैमिली मैनेजमेंट की, जिनको सीखने के बाद आप एक अच्छी फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो सीखने के लिए हम बुक्स, गूगल, फैमिली, टीचर्स, सोसाइटी, सोशल मीडिया, यूट्यूब कहीं से भी सीखते हैं, लेकिन वक्त और हालात जो कुछ भी सिखाते हैं, इंसान इसको मरते दम तक नहीं भूलता है। आजकल के दौर में जिसको देखो इसे दूसरे के साथ शिकायत रहती है, फिर चाहे आपकी बीवी, बच्चे हों या माँ बाप, रिश्तेदार, आप कितना कुछ भी कर लें वो कम ही लगता है। दोस्तों, क्या आजकल पूरी फैमिली को एक छत तले रखा जा सकता है, जहां आजकल भाई भाई की आपस में नहीं बनती है? तो ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली को संभालना कैसे मुमकिन है? अगर एक शख्स फैमिली मैनेजमेंट सीख ले तो सब पॉसिबल हो सकता है। वो पूरी फैमिली को बांध कर रख सकता है। आज मैं आपको फैमिली मैनेजमेंट के चंद रूल्स बताने जा रहा हूँ। बात करेंगे सबसे पहले रूल की, आपको अपनी फैमिलीज के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए। आजकल के लोग अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि वो फैमिली के साथ बैठकर कुछ वक्त नहीं गुजारते और यहीं से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। बातचीत कम होकर रह गई है, इसकी वजह से गुस्सा, नाराजगी और दूरियां पैदा हो जाती हैं। जब हम अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं तो हमें इनकी शिकायतों का पता चलता है और जब हम इनकी बातों को सुनते हैं तो हम इनको अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। आजकल लोग मुश्तरका फैसले नहीं करते हैं। खानदान के अहम फैसले अक्सर सिर्फ एक फर्द करता है, जिससे दूसरों में बेबसी और बेचैनी पैदा होती है। मुशावरत और इत्तेफाक राय से खानदान के बड़े फैसलों पे सबसे मशवरा करें और सबकी राय का एहतराम करें। बच्चों को भी फैसला साजी के छोटे मरहलों में शामिल करें, ये इनकी जिम्मेदारी का एहसास जगाएगा। तीसरा रूल जिम्मेदारियों की बराबर तकसीम है। घर के कामों की जिम्मेदारी हम अक्सर सिर्फ एक फर्द पर डाल देते हैं, जो कि थकन और झगड़े का बाइस बनता है। कामों की इंसाफाना तकसीम एक अच्छा अमल है। घर के कामों की एक फहरिस्त बनाएं और इन्हें खानदान के मेंबर्स में इंसाफ के साथ तकसीम कर दें। बच्चों को भी उम्र के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपें। हम सभी को खुश रखने के लिए बड़े बड़े काम कर देते हैं, लेकिन इनकी छोटी छोटी खुशियों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिएगा कि छोटी छोटी खुशियां ही शिकायतों को जन्म देती हैं और फैमिलीज को तोड़ने का काम करती हैं। इसलिए अपनी फैमिलीज की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि बीवी का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे या कोई इवेंट। हमारी आजकल की जनरेशन अपने कामों में इतना बिजी होती है कि वो फैमिलीज की खुशियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। एक जिम्मेदार शख्स को ये नहीं करना चाहिए। हमें अपनी फैमिलीज के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े रहना, एक दूसरे के जज्बात की कदर करना और इनका ख्याल रखना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने घर वालों पर रौब जमाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और भी बहुत कुछ, और ऐसा करना आपकी बनी बनाई फैमिली को बिगाड़ देता है। हमें काम और जिम्मेदारी में फर्क पता होना चाहिए। जिम्मेदारी काम से बड़ी होती है। हम अपने काम को टाल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी को नहीं। लोग अक्सर काम और जिम्मेदारी को एक ही चीज समझते हैं और अपने काम को ही जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काम और जिम्मेदारी दो अलग चीजें हैं। काम वो है जिसके बदले में आपको कुछ मिलता है, जिम्मेदारी के बदले में आपको सिर्फ खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं आसान करके समझाता हूँ। हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको पढ़ाते हैं। इसी तरह अपनी बीवी, माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखते हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। इनके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है सिवाय खुशी और सेटिस्फेक्शन में। लेकिन हम जो ऑफिस में करते हैं वो काम है, ये दूसरों के लिए करते हैं। इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जिस तरह आज हम काम काज के चक्कर में जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, तो यही बात आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे और वो भी जिम्मेदारियों को छोड़कर सिर्फ काम के पीछे भागेंगे। ये तो चंद अहम मसाइल थे, लेकिन हर खानदान मुनफरिद होता है और इनके मसाइल भी अलग हो सकते हैं। लेकिन परेशान ना हो, फैमिलीज एक दूसरे के लिए होती हैं। बातचीत,
और मिलजुल कर काम करने से आप किसी भी मसले पर काबू पा सकते हैं। आपकी फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और आप इन्हें कैसे हल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।